हेलो बच्चों, वेलकम टू कुलदीप एकेडमी पर। हम लोगों ने कल किया था ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन क्वाड्रिलेटर ABCD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। सी फिगर दे रखा है, हम फिगर में देखेंगे। एंड सो दैट ट्रायंगल ABC congruent triangle ABD एंड व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD। मतलब आपको बताना है कि इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट वो करना है, प्रूव करना है ABC ट्रायंगल और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट करना होता है, जिसको हमें शो करना है उसी ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल हम बात कर लें ABC एंड ट्रायंगल ABD। थोड़ा सा इधर एडजस्ट नहीं हो पाया तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दो ट्रायंगल लिए मैंने, ABC ये वाला है, ABC ये ट्रायंगल लिया, और ये ट्रायंगल लिया ABD, एक ये वाला ABD। ओके, क्लास 9 के बच्चे अच्छे से देखेंगे। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है हम उसको रखते हैं। तो गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD, ये तो हमें खुद दान में दिया गया है तो हम उसको अच्छे से लिख लेंगे। तो गिवन है हमें क्या हुआ, AC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है तो गिवन लिख लेंगे एक। फिर और क्या दिया गया है, एंगल जो है AB, जो है AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। क्या करता है, AB क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। अगर क्या कर रहा है, AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट अगर करता है तो वो हाफ एंगल जो होगा वो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी हमें गिवन दिया गया है, तो हम क्या लिख लेंगे, एंगल हम लिख सकते हैं CAB, एंगल CAB इक्वल BAD, क्यों, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A। दो चीजें तो हमें गिवन है, दो चीजें हमें गिवन होती है, हमें गिवन दे रखी है, हमें एक चीज को निकालना होगा। अगर हम ट्रायंगल की तीन चीजों को गिवन कर जो है हमें प्रूव कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमने AC इज इक्वल टू AD गिवन दिया गया है, और ट्रायंगल जो एंगल CAB और एंगल BAD ये क्या है, हमारा इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल है, इसीलिए एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें एक चीज और दिख रही है, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं ACB या फिर ABC, ये ट्रायंगल लिया मैंने, और लिया मैंने ABD ये ट्रायंगल लिया, तो इसमें एक चीज और दिख रही है बच्चों, यहाँ पर बार बार हम AB बार बार बोलना पड़ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो AB क्या है, हमारा कॉमन है। जब AB हमारा कॉमन है तो हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू AB इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं AB इज कॉमन। AB हमारा क्या है, कॉमन है, कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB बोल सकते हैं, AB हमारा क्या है, कॉमन है। जब हमारा AB हमारा कॉमन है तो AB हमारी साइड है वो क्या है, कॉमन है, तो हमें क्या हो गया, तीन चीजें ट्रायंगल की क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब ट्रायंगल की तीन चीजें इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल। तो AB हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ABC ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाय, कौन सा रूल लगेगा भाई, यहाँ पर साइड एंगल, हमारा साइड SAS बाय SAS, साइड एंगल साइड के थ्रू हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो हमें पहला क्या करना था, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि दो चीजें तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, हमें बस निकालना था, सोचना था, थोड़ा सा माइंड लगाना था कि AB हमारा क्या है, कॉमन है। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहे हैं व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये BC है और ये BD है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है
तो दोनों जितना भी दोनों ट्रायंगल होते हैं सारे पार्ट उसके क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हाट यू से अबाउट द बीसी एंड बीडी, तो कह सकते हैं बीसी इज इक्वल टू बीडी, बीसी इज इक्वल टू बीडी बाय सीपीसीटी बोल सकते हैं, या फिर सीपीसीटी लिख लो, सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीसी और बीडी भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा क्या हुआ, फिनिश हुआ, इजी था और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।